दोस्तों, स्पेन के एक छोटे से शहर में विसेंटे एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जाता है। वह चुपके से बोतलें अपनी जैकेट के अंदर छुपा ले। बाहर उसका बेटा इयान खड़ा हो। इयान के पास एक अजीब पावर है। वह लोगों को चीजें दिखा सकता है जो असल में होती ही नहीं। इयान अपनी पावर से एक इल्यूजन बनाता है जिससे शॉपकीपर को कुछ भी गलत नहीं लगता। विसेंटे थोड़ा सा सामान खरीदता है ताकि किसी को शक ना हो और बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर विसेंटे अपनी ट्रक ढूंढने लगता है। इयान अभी भी इल्यूजन बनाए रखता है। तभी कुछ लड़कियां वहां से गुजरती हैं। वे यान को देखकर हंसने लगती हैं, उसे फ्रीक बोलती हैं। यान का ध्यान टूट जाता है, उसका इल्यूजन भी टूट जाता है। अंदर शॉपकीपर देखती है कि बोतलें गायब हैं। गुस्से में वह एक हैमर उठाती है और बाहर भाग। इयान डर जाता है और जल्दी से दूसरा इल्यूजन बनाता है जिसमें लगता है जैसे उसके हाथ में गन हो, पर शॉपकीपर नहीं रुकती। इयान का डर कंट्रोल से बाहर हो जाता है। गलती से उसकी पावर चल जाती है, औरत जमीन पर गिर जाती है। उसी पल यान के दिमाग में उस औरत की यादें फ्लैश होने लगती। दूर पुलिस के सायरन सुनाई देते हैं। विसेंटे यान को खींचकर ट्रक में डाल देता है और भाग जाता है। पुलिस जब औरत को चेक करती है तो उसका जख्म गायब होता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस उनका पीछा करती। यान रियर व्यू मिरर घुमाता है और अपनी पावर पुलिस पर रिफ्लेक्ट कर देता है। पुलिस को लगता है जैसे वे किसी और रोड पर है। विसेंटे यान को डांटता है, कहता है ऐसे पावर का यूज करना खतरनाक है। थोड़ी देर बाद इल्यूजन टूट जाता। पुलिस को समझ आ जाता है कि उन्हें धोखा दिया गया है। छेज फिर शुरू होता है। यान गुस्से में कहता है कि वह अपनी पावर से अमीर बन सकता है। छुप छुप कर जीने की क्या जरूरत है। विसेंटे मना कर देता है, कहता है गलत लोग उनके पीछे पड़ जाएंगे। यान पूछता है हम कौन हैं? विसेंटे चुप रहता है। बीच पर पहुंचकर यान बहुत बड़ा इल्यूजन बना देता है। एक पुलिस ऑफिसर को लगता है जैसे भयानक ओले पड़ रहे हैं। बर्फ उसकी गाड़ी तोड़ देती है। हवा उसे गैस स्टेशन की तरफ खींच लेती है। फिर अचानक इल्यूजन खत्म हो जाता है। सब नॉर्मल हो जाता है, पर अब देर हो चुकी होती है। ये सब सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। वीडियो डॉक्टर एड्रियाना तक पहुंचता है। अगली सुबह यान और विसेंटे एक पुराने शिप में उठते। वही उनका छुपा हुआ घर है। यान सपना देख उसकी माँ उसे बचपन में गाना सुना रही है। अचानक वह चिल्लाती है। यान घबराकर उठ जाता है। विसेंटे उसके लिए बर्थडे ब्रेकफास्ट बनाता है। माँ की पुरानी फोटो दिखाता है। यान कहता है कि वह आर्केड जाना चाहता है नॉर्मल बर्थडे के लिए। विसेंटे मना कर देता है। गुस्से में यान अपने रूम में जाकर ट्रेनिंग डमी को पीटता है, फिर चुपके से खिड़की से भाग जाता है। शहर में एक कॉप बारटेंडर को अजीब हेलस्टॉर्म के बारे में बताता है। वहाँ एक आदमी सुन लेता है जिसे लोग परसीवर कहते हैं। वह अपनी पावर से कॉप को बेहोश कर देता है। शाम को एक स्पेशल टीम शिप को घेर लेती। एड्रियाना आती है और विसेंटे से इयान के बारे में पूछती। विसेंटे मना करता है। एजेंट्स उसे मारते हैं। तभी मैसेज आता है इयान मिल गया है। इयान आर्केड में होता है। उसे पता नहीं होता कि एजेंट्स आ रहे हैं। परसीवर भी वहां होता है। वह एजेंट्स को एक एक करके गिरा देता है। रेडियो से नकली आवाज बनाकर बोलता है कि परसीवर एरिया में है। सब एजेंट्स उधर भाग जाते हैं। एड्रियाना इयान को वैन में ले जाती है, कहती है वह अकेला नहीं है, उसके जैसे और भी लोग हैं। फिर उसके सामने विसेंटे को दिखा देती है बंधा हुआ। इयान मजबूर हो जाता है। वैन में उसे बांध दिया जाता है और हेलमेट पहनाया जाता है। उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है। इयान एजेंसी के सेंटर में उठता है। एड्रियाना उसे बताती है कि एजेंसी एक सीक्रेट ग्रुप कॉन्शियंस से लड़ रही है। वे सरकारों को कंट्रोल करते हैं। एड्रियाना इयान की पावर चाहती, उसके खून में कुछ खास है। इयान बताता है कि वह कभी किसी इंसान का इल्यूजन नहीं बना पाए। एड्रियाना मानती नहीं है। माँ की फोटो दिखाकर उसकी इमोशंस जगाती है। इयान का इल्यूजन चल पड़ता है। वे बीच पर खड़े होते। एक मक्खी एड्रियाना के पास घूमती है। एड्रियाना कहती है इल्यूजन हटाओ, पर मक्खी को लूप में रखो। इयान मना कर देता है। इयान अपने फादर को देखना चाहता है। विसेंटे उसे वार्निंग देता है कि एजेंसी भरोसे के लायक नहीं है। एड्रियाना कहती है यान उसकी मेमोरीज देख सकता है। यान को पता चलता है ये उसकी दूसरी पावर है। यान विसेंटे के दिमाग में जाता है। वहां देखता है कि विसेंटे पहले एजेंसी के लिए काम करता था। एक दिन मौका मिलते ही वह बेबी यान को चुराकर भाग गया। यान को झटका लगता है। विसेंटे उसका असली बाप नहीं होता। एड्रियाना कहती है उसकी माँ शायद जिंदा हो। बाद में पता चलता है कि यान के न्यूरॉन्स 204% हैं। एड्रियाना एक अमेरिकन ऑफिसर से मिलती और उसके सामने यान के खून के टेस्ट के रिजल्ट्स रखती। अमेरिकन ऑफिसर हैरानी से पूछता है कि यान को इतनी बड़ी ताकत आखिर मिली कैसे। एड्रियाना समझाती कि बाकी परसीवर्स के उलट जिन्हें बांझ माना जाता था, यान को यह ताकत अपने माँ बाप से मिली है। वह पहला इंसान है जो जन्म से ही परसीवर पैदा हो। अमेरिकन बिना वक्त गंवाए हुक्म देता है कि फॉर्मूला निकाला जाए और यान को खत्म कर दिया जाए, लेकिन एड्रियाना साफ मना कर देती है। उसका मानना है कि यान के अंदर तीसरी ताकत जाग सकती है जो म्यूल के खिलाफ उनकी अकेली रक्षा हो सकती है। अमेरिकन इसे सिर्फ अफवाह कहकर टाल देता है।
उधर अपने कमरे में इयान को एस्थर मिलती है। वह सीधा कह देती है कि इयान सिर्फ एक लेबोरेटरी का चूहा है। फिर वह उसे भागने में मदद करने का ऑफर करती है। इयान थोड़ी देर सोचता है और मान जाता है। दोनों नीचे जाते हैं लेकिन गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं। पर एस्थर कोई साधारण एजेंट नहीं होती। बैटन, टेजर और अपनी जबरदस्त ट्रेनिंग से वह कुछ ही मिनट में सारे गार्ड्स को गिरा देती है। जब सब बेहोश हो जाते हैं, एस्थर और इयान भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन इयान विसेंटे को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। उसकी यादों में ही सारे जवाब छुपे होते हैं। वे विसेंटे को बाहर ले आते हैं और गाड़ी ढूंढने लगते हैं। इसी बीच एड्रियाना को भागने का पता चल जाता है और वह अलार्म बजा देती है। एजेंट्स बाहर निकलकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इयान गाड़ी तेज भगा देता है और रास्ते भर विसेंटे से झूठ बोलने पर बहस करता रहता है। उधर फैसिलिटी के अंदर पूरी अफरा तफरी मच जाती। वही डॉक्टर जो पहले टेस्ट देख रहा था अचानक बंदूक निकालता है और कमरे में मौजूद सब लोगों को मार देता है। वह सिक्योरिटी कैमरे चेक करता है और फिर अपनी असली पहचान बताता है। वह खुद परसीवर होता। इधर इयान अपनी झूठी तस्वीरों से गार्ड्स को बेवकूफ बना देता है और वे गलत दिशा में गोलियां चला देते हैं। पहाड़ों के रास्ते पर पहुंचकर इयान की लापरवाह ड्राइविंग से गाड़ी सड़क से फिसलकर पेड़ों में जा टकराती है। थोड़ी ही देर में परसीवर वहां पहुंच जाता है। इयान जल्दी से इल्यूजन बनाकर इलाके को खाली दिखा देता है, पर परसीवर सिर्फ मुस्कुराता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। तीनों एक पुराने और टूटे फूटे मोटेल में छुप जाते हैं। अगली सुबह इयान और एस्थर रूफटॉप पर थोड़ा वक्त साथ गुजारते हैं, फिर कमरे में लौट आते हैं। अंदर विसेंटे नशे में बेहोश पड़ा होता है। जवाबों की तलाश में इयान दोबारा विसेंटे की यादों में जाता है। इस बार वह देखता है कि एड्रियाना एक पेशेंट कामिंस्की की फाइल पकड़े खड़ी है, जिसे पोलैंड भेजने की तैयारी हो रही होती। फिर वह बाहर खड़ी वैन को चेक करती और ड्राइवर को रात को फार्मूला इंजेक्ट करने का हुक्म देती। इयान की नजर अचानक बदल जाती। ड्राइवर के पीछे एक नकाबपोश आदमी खड़ा होता है, जिसके हाथ की 3 उंगलियां गायब होती हैं। ये देखकर इयान इतना हिल जाता है कि उसका कनेक्शन टूट जाता है। बाद में इयान बैंक जाता है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्लर्क को एक खाली कागज देता है जो उसे चेक लगता है। क्लर्क बिना किसी शक के पैसे दे देती। इयान जैसे ही बाहर निकलता है, इल्यूजन खत्म हो जाता है। क्लर्क को धोखे का एहसास होता है और वह सिक्योरिटी को बुला लेती। किस्मत से इयान को एस्थर मिल जाती और दोनों पकड़े जाने से पहले भाग जाते। मोटेल लौटकर एस्थर चोरी के पैसे हवा में उछालकर मजाक करती है और फिर नहाने चली जाती है। लेकिन यान का मन बेचैन होता है। विसेंटे गायब होता है। तभी बाहर एक गाड़ी आकर रुक। यान एस्थर को छुपने को कहता और जल्दी से इल्यूजन तैयार करता। जब परसीवर कमरे में आता है, उसे कमरा बिल्कुल खाली दिखता है, लेकिन यान से एक बड़ी गलती हो जाती है। वह मिरर को ढकना भूल जाता है। झूठी तस्वीरें रिफ्लेक्शन में काम नहीं करती। सच समझ आते ही परसीवर इल्यूजन को तोड़ देता है। लड़ाई शुरू हो जाती है। यान बार बार बदलती तस्वीरें बनाकर परसीवर को उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन परसीवर हर चाल का जवाब देता है। यान पहले एस्थर का टेजर उठाता है, फिर कुर्सी, कुछ भी काम नहीं करता। परसीवर रुकता ही नहीं। वह यान को दीवार से लगा देता है, बाथरूम की तरफ देखता है और फिर सीधा यान के दिमाग में घुस जाता। उसे सच पता चल जाता है। यान बैंक इसलिए गया था क्योंकि वह पोलैंड जाना चाहता। वह एक्सपेरिमेंट्स के पीछे छुपे साइंटिस्ट्स को ढूंढना चाहता। परसीवर यान को छोड़ देता है और यान बेहोश हो जाता है। बिना कुछ कहे परसीवर वहां से चला जाता। थोड़ी देर बाद यान दोबारा अपनी माँ का सपना देखता, लेकिन याद धीरे धीरे धुंधली पड़ जाती। जब विसेंटे उसे जगाता, कमरे का माहौल काफी तनाव भरा होता। विसेंटे गुस्से में यान को डांटता है। बैंक चोरी बड़ी खबर बन चुकी होती है। यान भी गुस्सा हो जाता है और इल्जाम विसेंटे पर डाल देता है। इस बार वह डैड नहीं बल्कि सिर्फ उसका नाम लेकर बात करता। बात झगड़ा बन जाती। विसेंटे यान के सामने चॉइस रखता है, या तो यह खतरनाक रास्ता जारी रखे जो सिर्फ दर्द देगा, या फिर सब छोड़कर उसके साथ रहे। यान बिना एक पल सोचे पोलैंड अकेले जाने का फैसला करता है। उधर एड्रियाना और अमेरिकन चोरी के पैसों के सीरियल नंबर्स ट्रैक करते हैं। तलाश यान की आखिरी खरीद तक पहुंच जाती है, पोलैंड के ट्रेन टिकट्स। कुछ समय बाद यान और एस्थर पोलैंड पहुंच जाते और तुरंत लेबोरेटरी ढूंढने निकल पड़ते। उन्हें पता नहीं होता कि एजेंट्स पास ही घात लगाए बैठे हैं, लेकिन एजेंट्स कुछ कर पाते उससे पहले ही परसीवर आ जाता है और पल भर में सबको हरा देता है। दोनों लेबोरेटरी पहुंचते हैं, एक पुरानी और त्यागी हुई बिल्डिंग। यान कमरे को अपने सपनों से पहचानता है, पर कुछ गलत लगता है। वह कहता है कि यह कमरा बड़ा होना चाहिए था। शक में वह दीवारों पर ठोकता है, जब तक एक जगह खोखली आवाज नहीं आती। बिना वक्त गंवाए वह दीवार तोड़ देता है। पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिलता है, जिसमें अलमारियां
और पुराने कागज भरे होते। एक नोटबुक अलग नजर आती है, प्रोजेक्ट अवेयरनेस। अंदर यान अपनी माँ की तस्वीर पाता है। तस्वीर देखते ही माँ की यादें उसके दिमाग में भर जाती हैं। एस्थर तस्वीर पलटकर पीछे लिखा नोट पढ़ती। सच इतना हैरान कर देने वाला होता है कि दोनों चुप हो जाते हैं। यान का दादा ही इन एक्सपेरिमेंट्स का साइंटिस्ट होता है। उसने अपनी ही बेटी पर तजुर्बा किया था। एस्थर परसीवर को अंदर लाती है। वह कहती है कि वह यान को जवाब दिलाने में मदद कर रही, लेकिन यान उस पर भरोसा नहीं करता। बिना देर किए वह बंदूक निकाल लेता है। परसीवर मुस्कुराता है। उसे पहले से पता होता है कि यह बंदूक झूठी है। वह सीधे उसके पार से गुजर जाता है। आसपास देखने लगता है। यान एक नहीं कई दिखाई देने लगते, फिर और बन जाते हैं। हर तरफ से उसे घेर लेते हैं। परसीवर बिल्कुल शांत रहता है। वह जानता है सब नकली हैं। उसकी नजर एस्थर पर जाती, जो चुपके से असली इयान की तरफ इशारा कर देती। परसीवर तुरंत मुड़ता है, इयान को कोने में घेर लेता है और अपनी बंदूक उठाता है। फिर वह सबसे बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि वह इयान का असली बाप है। कोल्ड वॉर के दौरान एक साइंटिस्ट ने एक ताकत से भरा फॉर्मूला बनाया था। उस फॉर्मूले को कई वॉलंटियर्स में इंजेक्ट किया गया, जिनमें उसकी अपनी बेटी और परसीवर भी शामिल थे। इस तजुर्बे के बाद उन सबको खास ताकत मिली और वे दिमागी नियंत्रण वाले जासूस बन गए। लेकिन जब जंग खत्म हो गई तो सरकार को उनकी जरूरत भी नहीं रही। इस डर से कि ये जासूस दूसरे देशों के हाथ लग सकते हैं, उन्हें एक एक करके मारना शुरू कर दिया गया। तब म्यूल सामने आया, सबसे ताकतवर परसी। जब उसे मारने की कोशिश की गई तो उसने अपनी तीसरी ताकत दिखा दी, दिमाग पर पूरा काबू। इस ताकत से दुश्मन या तो आपस में लड़ने लगते या खुदकुशी कर लेते। भागकर म्यूल ने बाकी बचे हुए लोगों को इकट्ठा किया और एक गुप्त संगठन बनाया, कॉन्शियंस। उसके साथ रहकर परसीवर्स ने अपनी ताकत छुपाना और नॉर्मल जिंदगी जीना सीखा। म्यूल नाम उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से आया। वह बांझ था। असल में सभी परसीवर्स बांझ। इयान की माँ और परसीवर ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका बच्चा हो सकता है, इसलिए उन्होंने कोई सावधानी नहीं रखी। लेकिन नामुमकिन हो गया। इयान पैदा हुआ। वह पहला और अकेला परसीवर था जो जन्म से ही ऐसा था। तभी एजेंट्स बिल्डिंग में घुस आते। परसीवर उनकी आवाज सुन लेता है। बिना वक्त गंवाए वह एस्थर से कहता है कि इयान को मैड्रिड में उसके घर ले जाओ। दोनों सीढ़ियों की तरफ भागते हैं, जबकि परसीवर पीछे रुककर एजेंट्स का सामना करता है। उसका पहला हमला तेज और कठोर हो, कई एजेंट्स को वह गोली मार देता है उनके रिएक्शन का मौका मिलने से पहले। लेकिन एजेंट्स आते ही जाते रहते। तब वह तरीका बदलता है, मक्खियों की झूठी तस्वीरें बनाकर डर पैदा करता। थोड़ी सी उलझन और वह और तेजी से सबको हरा देता है। फिर भी दो एजेंट्स पीछे से आ जाते। रिएक्शन से पहले ही वे परसीवर के सिर पर हेलमेट चढ़ा देते हैं। इधर यान और एस्थर बाकी एजेंट्स से टकरा जाते हैं, लेकिन एस्थर के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं होता। कुछ ही सेकंड्स में वह सबको गिरा देती, उनकी बंदूकों का इस्तेमाल करके। रूफटॉप पर पहुंचकर वह अपनी चालाकी दिखाती और दूसरी तरफ जबरदस्त छलांग लगा देती। यान कुछ पल रुकता है, लेकिन और एजेंट्स रूफटॉप पर आ जाते हैं। सोचने का वक्त नहीं होता। वह तेजी से टनल के रास्ते नीचे उतरता है और एस्थर के साथ भाग जाता है। बाद में परसीवर को एजेंसी के लैब में बंद कर दिया जाता है। एक रोबोटिक हाथ उसका खून निकालता है। साइंटिस्ट असली काम शुरू कर देते हैं। एक मशीन चलाई जाती है जो उसके शरीर का विश्लेषण करती। दर्द बहुत ज्यादा होता है। परसीवर दर्द से कराहता है जब मशीन उसे उसकी सीमा तक ले जाती। कंट्रोल रूम से अमेरिकन एड्रियाना को रोकने को कहता, ये उसे मार दे, लेकिन एड्रियाना नहीं मानती। वह तजुर्बा जारी रखती है। परसीवर का शरीर तेज कांपने लगता है और कराहट चीखों में बदल जाती। आखिर दर्द इतना बढ़ जाता है कि एड्रियाना को एक्सपेरिमेंट बंद करना पड़ता है। कुछ मिनट बाद एक साइंटिस्ट बुरी खबर देता है, परसीवर के खून में फॉर्मूला बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, वह बेकार हो गया। यह और कोई रास्ता न देखकर एड्रियाना अमेरिकन को बताती है कि अब सिर्फ इयान ही उनकी आखिरी उम्मीद है। अपने सेल में परसीवर धीरे धीरे थोड़ी ताकत वापस पाता है। वह शांत आवाज में पानी मांगता है। एक रोबोट आगे बढ़ता है और उसे ग्लास पकड़ा देता है। तब परसीवर अपना कदम उठाता है। वह मशीन के कैमरे में देखकर अपनी तीसरी ताकत इस्तेमाल करता है, दिमागी नियंत्रण। कैमरे के जरिए वह टेक्नीशियन के दिमाग पर काबू पा लेता है। एक ही पल में टेक्नीशियन अपने ही साथियों पर हमला कर देता है। बटन दबते ही रोबोट की बंदूकें चल पड़ती हैं और कमरे में मौजूद हर साइंटिस्ट और एजेंट मारा जाता है। फिर खाली नजरों के साथ टेक्नीशियन परसीवर को आजाद कर देता है। मैड्रिड में इयान और एस्थर परसीवर के घर पहुंचते हैं। वहां की हाउसकीपर एक हैरान कर देने वाली बात बताती है, इयान की माँ जिंदा है, लेकिन वह औरत नहीं होती जो इयान याद करता। तजुर्बों की वजह से वह कैटाटोनिक हालत में होती। इयान धीरे धीरे उसके पास जाता है। तभी परसीवर वहां पहुंचता है। वह बताता है कि वह पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। उसके दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा
अभी जिंदा है। इयान हाथ बढ़ाता है और उसकी यादों में चला जाता है। अंदर यादों के बीच वो अपनी माँ से मिलता, असलियत में उसका शरीर कांप रहा होता। थोड़ी देर बाद परसीवर भी उस याद के अंदर आ जाता है और इयान को दिखाता है कि एजेंसी के काबू में माँ ने कितना दर्द सहा। फिर एक और हैरान कर देने वाला सच सामने आता है। पकड़े जाने से पहले इयान की माँ ने एक याद उसके अवचेतन में छुपा दी थी, फॉर्मूला वाली सुरक्षित याद। और उस याद को खोलने की कुंजी इयान का बचपन का खिलौना। परसीवर मौका देख लेता है, अगर फॉर्मूला मिल जाए तो सब कुछ बदल सकता है। वह उस याद तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन एक अदृश्य दीवार उसे रोक लेती। इयान समझ जाता, माँ कभी नहीं चाहती थी कि कोई फॉर्मूला हासिल करे, पर परसीवर इस बात को नजरअंदाज कर देता है और जोर लगाता, दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। इस जोर से माँ का दिमाग झटके खाता है और गहरा दर्द होता है। दर्द की लहर से सब लोग वापस असलियत में आ जाते। आखिरी पलों में इयान वही करता है जो वह कर सकता है। आंसू उसके गालों पर बहते रहते हैं जब माँ हमेशा के लिए चली जाती है। ये लम्हा अफरा तफरी से टूट जाता है। एजेंट्स घर में घुस आते हैं और कमरे में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं। एजेंट्स घेर लेते हैं। गुस्से में इयान की थर्ड पावर माइंड कंट्रोल जागती है। एजेंट्स को आपस में लड़वा देता है। विसेंटे आता है और रोकता है। परसीवर विसेंटे को मार देता है। गोली की आवाज से इयान का नियंत्रण टूट जाता है। एजेंट्स आजाद होकर गिर पड़ते हैं। परसीवर मौका लेते हुए एस्थर को लेकर भागता है। इयान विसेंटे के पास दौड़ता है। कमजोर विसेंटे हाथ बढ़ाता है, कहता है आखिरी बार यादों में आज। उसे पता है वक्त कम है। याद के अंदर इयान आखिर सच देख लेता है। माँ ने ही विसेंटे से कहा था इयान को ले जाओ, उसकी हिफाजत करो। अपराध बोध से इयान माफी मांगता है। इस बार डैड कहता है। गले लगते हैं, एक प्यारी याद जीते हैं, साथ मछली पकड़ते हुए शांत दिन। याद खत्म होने पर विसेंटे की ताकत छोड़ देती। इयान का दिल भारी होता है। गिरी बंदूक उठाता है और परसीवर को रोकने निकल पड़ता है। वह पास वाली बिल्डिंग में पहुंचता है जहां जोरदार पार्टी चल रही होती है। एस्थर की आवाज संगीत में गूंजती है। इयान भीड़ में से गुजरता है जब तक उनको देख नहीं लेता। माइंड गन फाइट ऑन क्राउड कंट्रोल होती। एड्रियाना मदद करती है लेकिन खुलासा एस्थर लूप स्लैश इल्यूजन है। आर्केड से शुरू हुआ, एस्थर असली नहीं है। परसीवर ने उसको लूप में फंसा रखा है। इयान का दिमाग घूम जाता है, अपनी यादों में देखने लगता। असलियत टूट जाती। एस्थर जो कुछ करती दिखी वह सब इयान ने किया। लूप आर्केड में शुरू हुआ था जब परसीवर पहली बार उसके दिमाग में घुस आया था। आंसू इयान के चेहरे पर बहते हैं। धोखे का बोझ कुचल देता है, लेकिन फिर एस्थर बोलती है। उसकी भावनाएं इयान के लिए प्यार सच्चे थे। बेचैन और घबराया इयान ट्रिगर दबा देता है। गोली झूठी तस्वीर को काटती है और परसीवर को लगता वह गिर पड़ता है। झूठी तस्वीर टूट जाती है। एस्थर असली हो या नहीं, इयान के पास दौड़ती है। वह उसके कंधे पर रो देता। कुछ समय बाद इयान माँ और विसेंटे दोनों को सही कब्रें दिलाता। कब्रिस्तान में खड़ा चुपके अलविदा कहता है। एड्रियाना भी आती है, आखिरी गुजारिश करती। उसे फॉर्मूला चाहिए और इयान को तरफ चुननी है, लेकिन इयान मना कर देता है। वह इस जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। वह एस्थर के साथ चला जाता, नई जिंदगी शुरू करने को तैयार। ट्रक में बैठ इस बार इयान रुकता नहीं, झुककर उसको किस करता। भागने से पहले इयान आखिरी नजर एड्रियाना पर डालता है। वह अमेरिकन के साथ बात कर रही होती, लेकिन इयान ट्रक के मिरर में देखता है अमेरिकन वहां नहीं है। एड्रियाना के सर में भी लूप है।